हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 का एक नंबर में जो है 4 सवाल दे रखा है। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हो। तो यहां पे हम लोग एक नंबर का तीसरा नंबर सवाल सॉल्व करेंगे। यदि दूसरा और पहला नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए, यहाँ पूरा पढ़ लिया जाए। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। और ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है बच्चे को, खास करके इस चैप्टर में इस विधि से बनाने में। सिंपल सा है, मैं आपको पूर्णपेन समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो हम लोग पहले लिख लेंगे। दिया है एकदम सटीक तरीका से हम आपको बताएंगे कि आपको जो है ऐसा लगेगा कि बस ये तो बन ही जाएगा भाई। 4√3 + 3 = 0। सबसे पहले जो हम लोग को क्या करना है वो देख लीजिए। x² का जो भी गुणांक रहे उसको पूरे समीकरण में उससे हमको भाग देना। तो x² के देखिए गुणांक में क्या है, 4 है। तो चलिए हम 4 से पूर्णपेन भाग दे देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 4 से पूरा समीकरण में भाग देने पर तो चलिए जो समीकरण है उसमें हम लोग 4 से भाग दे देंगे। सॉरी, यहाँ पे 4 हो जाएगा + 3/4 = 0। अब कहिएगा सर इधर 0 में आप काहे न भाग दिए, तो हम इससे पहले भी बताए किसी भी संख्या में हम लोग 0 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए 0। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो चलिए भाग देते हैं। 4 से 4 ये ख़त्म, ये 4 से ये 4 ख़त्म। अब ये तो भाई साहब कटने का नाम ही नहीं लेगा, तो इसलिए इसको ऐसे छोड़ देंगे। चलिए जो आया उसको हम लोग वैसे ही लिख लेंगे, x²। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x²। अब यहाँ पे बच गया है +√3x। चलिए यहाँ पे x नहीं लिखे थे, यहाँ पे भी x होगा। ऊपर में समीकरण में देख लिया जाए x लगा हुआ है। ठीक, बिल्कुल समझ गए होंगे। +3/4 = 0। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे इस समीकरण को दो पक्ष में बांट लेना है। चलिए हम लोग कैसे बांटते हैं देख लिया जाए। x² + √3x बराबर कर देंगे ये वाला जो डिजिट है c, इसको हम a और b और c बोलते हैं। c वाले को हम लोग बराबर की इस साइड में भेज देंगे, प्लस में इधर तक क्या हो जाएगा, माइनस में 3/4 हो जाएगा। तो ये दो पक्ष में बट गया। अब हम लोग को क्या करना पड़ता है आप वो लोग समझ लीजिए, सभी हिसाब में मैं बता रहा हूँ। देखिए x का जो गुणांक है, देखिए x² है, ये x² है, x नहीं है। x का जो गुणांक है √3 है। √3 में हम लोग को क्या करना पड़ता है, 1/2 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, मतलब आधा करना पड़ता है, उसके बाद उसका वर्ग करना पड़ता है। चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और उसका वर्ग है तो वर्ग कर लेंगे। तो देखिए ऐसे नहीं समझिएगा, डायरेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बार लिखें, इसका मतलब होता है 2 बार। √3 × √3/2। तो रूट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मतलब कहने का √3 × √3 होता है तो क्या आ जाता है, सिर्फ 3 निकल जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2। तो ये बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। और ये जो निकला है आपका, ये जो वर्ग करने पे जो निकला है, इसको क्या करना है, दोनों पक्ष में जोड़ देना है। ये तो एक पक्ष हो गया, ये दूसरा पक्ष हो गया, दोनों पक्ष में जोड़ देना है। तो सिंपल सा यहाँ पे लिखना हम लोग को, दोनों पक्ष में x के गुणांक जो हम लोग किए हैं उधर, ठीक है, गुणांक का मतलब गुना 1/2 का वर्ग जोड़ने पर। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। पहला वाला यहाँ पे जो है पक्ष हम लोग लिख लेते हैं, दोनों पक्ष √3x। अब यहीं पे हम लोग को जोड़ना है क्या है, 3/2 जोड़ना है। ठीक है, और बराबर -3/4 है, और ये प्लस हो जाएगा 3/2। तो यहाँ तक आप लोग को समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम, सॉरी यहाँ पे जो है ये तो 3 हो गया, ये 2 × 2 4 ना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे 4 हो जाएगा। चलिए अभी थोड़ा मिस्टेक के वजह से जो है
ये प्रॉब्लम हो जाता है, पूर्णपेन हिसाब गलत हो जाता है। यहाँ पे ये 2 दूना, ये तो ये 3 हो गया, लेकिन 2 दूना 4 हो जाता है ना यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे 4 से 3/4 जोड़ेंगे, 3/4 दोनों जगह हम लोग जोड़ दिए, बिल्कुल समझ गए। अभी थोड़ा सा भी हम यहाँ 2 कर देते तो पूरा सोल्यूशन गलत हो जाता है। चलिए याद आ गया, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब यहाँ पे जो हम लोग को क्या देखने को मिलता है ये देख लिया जाए। यहाँ पे जो दिया रहता है ये a + b² के फॉर्म जो होता है a² + 2ab + b² के फॉर्म में है। तो इसको जो है ये वाला दिया है इधर, ये वाले समीकरण को देखिए इस फॉर्म में दिया रहता है, ठीक है, आ जाता है। तो इसको हम लोग को इस फॉर्म में लाना है, a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। अब कहिएगा सर a + b के होल स्क्वायर के ही फॉर्म में आएगा हमेशा? जी बिल्कुल, या तो a + b के स्क्वायर के फॉर्म में आएगा या a - b के स्क्वायर के फॉर्म में ही आएगा। बिल्कुल यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इसको सर इसमें कैसे लाएंगे? यदि आप इस तरह से लाएंगे तो दिक्कत होगा। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। यहाँ आप देख लीजिए x² है तो स्क्वायर का हटा दीजिए, प्लस अब यहाँ पे जो ये जो है 3/4 इसका हम लोग को वर्गमूल कर लेना है। वर्गमूल उसका निकाल के लिखना होता है। तो 3 का तो वर्गमूल कुछ होगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, √3 ही लिख देंगे। बाय यहाँ पे जो है 2 का वर्ग 4 का वर्गमूल हो जाता है 2 हो जाता है। अब इसको कर दीजिए होल स्क्वायर, बिल्कुल आ गया इस फॉर्म में, समझ गए होंगे। अब ये वाला भाई साहब जो इधर बचा हुआ है इसको हम लोग कर लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं प्लस माइनस करेंगे तो ये नीचे में जो है, सॉरी यहाँ पे हम बताते हैं, -3/4 है और +3/4 है। इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ऊपर में सेम डिजिट आएगा क्योंकि सेम संख्या, ऊपर आ गया 0 नीचे आ गया 4। तो जब भी 0 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आता है। तो चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 0। चलिए अब यहाँ तक आप लोग को समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो दिया है इसका मतलब होता है जैसे कि a + b का होल स्क्वायर दिया रहता है, तो इसका मतलब होता है a + b को 2 बार लिखना है, ठीक है, इस फॉर्म में। चलिए इस फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं x + √3/2 और यहाँ पे हो गया x + √3/2 बराबर का 0, कुछ नहीं, बराबर में 0 दिया है, 0 लिख देंगे। अब हम लोग को x और y का, सॉरी x दोनों जगह हम लोग को मान निकाल लेना है x का, ठीक है। x + √3/2 = 0 जब लिखेंगे यहाँ पे जब, ठीक है, लिख देंगे तो बेटर होगा। तो x का जो हम वेरिएबल मान निकालेंगे ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो ये एक मान ये हो गया। अब इधर देख लीजिए जब x + √3/2 = 0 तो x इक्वल जो मान आएगा ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, ये हो गया, दोनों जगह माइनस ही आया। तो आप ये जो है इस समीकरण का जो है मूल हो गया यही जो आप लोग को समझना था। तो आशा करते हैं आप लोग पूर्णपेन समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।